अरे वो किसका फोन है? बोले यार आमिर खान का फोन है। मैं क्या कह रहे है? मेरी मूड़ी क्यों खोद रहा है तू? मेरा आदमी हो गया, मैं तेरी बढ़ाई कर रहा हूँ। क्या अरे कर भाई रही? सुने, एक दिन मैडम को फोन आया मेरे को अचानक। क्या बोली? मैं जानू भाई लेडीज का फोन कैसे आया? हाँ हाँ, अच्छा। इस आदमी के पास पहली बार आया था। सर कैमरा के सामने तो थे बहुत अच्छी तरीका से समझाओ कर दे, पीछे पीछे कोई कड़ी सजा तो नहीं दो। ये सब मेरे को शादी के बाद ही हुआ है। शादी में मैंने कोशिश की मिसेज को समझाने की, बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं समझी। लेकिन उसका अगर मैं 1% भी समझाता तो जनता समझती है। तो मेरी प्रैक्टिस घर में ही हुई है। सर अपा देखा तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस के अंदर हो तो बस ज्यादातर है ना अगला ने समझा में को नहीं, साथ साथ में पूछी को नहीं कि भाई सीट बेल्ट क्यों कौन लगा रखे हो, बिन रीजन भी तो पूछना चाहिए। भाई केबरो भी कोई है कि दिक्कत हुआ है या कोई भी है कि मान लो कि परेशानी हो सके, कोई प्रेग्नेंट लेडीज जो है कुछ में की दिक्कत हो तो भाई समझाइश न करके फटाफट बस आपकी पेन कॉपी निकालेंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो थे इनकी तरीका देखो। ये बात तो हमारे जो अधिकारी साहब है ये कह रहे हैं, मैं देना चाहता हूँ। सर बताएं। हाँ जी सर, राम राम। राम राम। ते हमारा गांव में भी जाके आया, अनिल का करना, वो मेरा कजन ब्रदर है। हाँ। और आज आप आए, आपका स्वागत है। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। ऐसी हमारे में ऐसी कोई खासियत है नहीं, किया को नहीं बोलो, लोग थाने फॉलो करें। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि जो भी सीट बेल्ट गाड़ी में ड्राइव कर रहा है या जो बगल में बैठे हैं उनका लगाना चाहिए। कुछ की परिस्थिति होती है कि लेडीज़ है वो दूसरी अवस्था में है बेचारी, तो गाड़ी रोकते हैं ट्रैफिक वाले। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई उनको हम ज़बरदस्ती करते हैं, उनकी परिस्थिति हम समझते हैं और उनको पूरा सहयोग करते हैं। नहीं, मैं एक हल्का बीच में कहना चाहता हूँ। बेटे आपको कभी किसी पुलिस वाला कोई ऐसा मिला जिसने डायरेक्ट आपका चालान करने की कोशिश की हो? बहुत मिले। 2 बार मिले। फिर आपने उनसे ये सवाल उसी समय पूछना था। हमारे व्यवहार से आपको लगता है हम ऐसे समझाते नहीं होंगे? नहीं बताऊं क्या हो। अभी की थम जस्ट की बता दूं मैं। हाँ। पहले की तो थम छोड़ो। अभी थे मैंने बोला कि बेटा बीजा आ जा। हाँ। मैं बैठे आके खड़ी होगी, मैंने 2 मिनट भी खड़े होया को नहीं हुआ। फटाफट पुलिस वाला आया, थम लाइसेंस दिखाओ वो दिखाओ। मैं सर में 1 मिनट खड़ा मैं जा रहा। हाँ तो हमारी भी यहाँ गलती की मैं 2 मिनट क्यों खड़े हुए बड़े, मतलब आगे पार्किंग भी ही पर मैं एक समझा कि ना फटाफट बस सवाल पर सवाल आग लोग बोल रहे क्योंकि वो घबरा तो पहले ही जागो। आप ये तो देखो कितने सवाल हमारे पास है लोगों को पूछने के लिए, और कितने मुस्तैद है। 2 मिनट भी आपको गलत नहीं, नो पार्किंग में नहीं रुकने दिया। अभी सुबह आए हो आप? हाँ। सुबह पीक आवर चलता है, मतलब ट्रैफिक ज्यादा होता है। ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, आप जैसे लोग फंस जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये मैम हम तो ट्रैफिक क्या कर रहे हैं। सुने, एक दिन मैडम को फोन आया मेरे को अचानक। क्या बोली? कि सर मैं ये बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। मैं जानू भाई लेडीज का फोन कैसे आया? हाँ हाँ, अच्छा। इस आदमी के पास पहली बार आया था। तो इन्होंने फोन किया था। इससे पहले इनके साथी मेरे पास आ चुके थे। तो उन्होंने शायद बातचीत की, तो इनका कहीं गाड़ी पकड़ ली थी इनकी। अच्छा। पता नहीं क्या बात थी, फिर बात करवाई। हाँ। तो मैडम ऐसा नहीं है, पुलिस देखो हेल्प तो करती है जब परिस्थिति तब मेरी हेल्प करी। वो बताऊं क्या सर, मैं जल्दी मान जानो हो भाई। कितनी जल्दी बेटे यमराज के पास जाने की आपको ऐसे? सर क्या कि शादी को काम चल रहे तो शादी में गेड़ा रात में। बिल्कुल, तो हमारी तो शादी वाली ने उठा के बैठा दिया, उसको हमने बता दिया 9, उसने 7 बजे तैयार कर दिया। अब हम 5 घंटे क्या करें बताओ? कोई नहीं, हमारा वीडियो देख लेता थे। हाँ ये बात है, बिल्कुल देखेंगे आपके वीडियो। तो सारी दुनिया देख रही है, जहान देख रही नहीं है। सर, जो और जल को ये देखना और भी आगे जाएगा कल को। तो जलको का विशेष ध्यान रखें। जलको पे आप देखें, और जलको जैसी चीज को अपन बढ़ाएंगे, देसी चीज को बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा लोगों तक। बहुत अच्छी बोला है, बोलती हैं हो बहुत जोरदार। बहुत। खेता में जा है, खेत में जाके सारी चीज निकाले, यो काचर है, यो काकड़ियो है, यो मतीरो है, सारी चीज। मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू करती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। आप कई महिलाओं के साथ भी काफी बहुत अच्छा किया। करते हैं आप। तो ये किस तरह से आप ये काकड़ी मतीरा, मतलब आप पहले इसी माड़ी समाज से दौड़ी लेकिन इतनी काकड़ी की नॉलेज और क्या? ये तो दादी दादा आना बता रही है, खेत में गई को ना। अच्छा खेत में ये तो कमाल जब है जो खेत में नहीं गई। जिस दिन खेत में काम कर लेती तो बच्ची कहर डाल देती। सही हाँ। है। दिल बाहर निकल के पड़ रहा है जल को इंटरव्यू देते हुए। अच्छा। सर वो मेरे सवाल को तुम जवाब कौन दियो। देखो एक तेजी तरीका में समझाओ हो, काफी पुलिस वाला ही बस समझावी भी बहुत अच्छा हमें इसी बात को नहीं रिस्पेक्ट कौन करा। देखो हमारे साथ दिक्कत ये है, अगर हम समझाओ तो लोग समझाने में टाइम वेस्ट कर रहा है। तू बता करना क्या है। हाँ तो वो क्या करे कोई आदमी? नहीं जी, कहीं समझना ही नहीं चाहते। अभी यह बात थे बोली तो ये बात पर ही मैं एक सवाल कर लूं। हाँ। काफी बार थारे साथ में यह कि थे समझा रहे और आग
लो कुछ भी बोलन लाग रहे हो है या ले भाई तू रुपया पकड़। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, सब सभ्य लोग होते हैं। और राजस्थान की तो कल्चर ये है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस सम्मान की वजह से ही तो नमस्कार बना है, मैं आपके आगे झुकता हूँ, आप हमारे आगे झुके। नहीं जी, तो ये तहजीब है हमारी, और ऐसा कोई नहीं मिला हमें। सब लोग सहजता, गलती हो जाती तो सॉरी भी बोलते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और बिल्कुल काफ़ी सारी बार कहीं देखते हैं हम भी क्या परिस्थिति है उसकी। सर कैमरा के सामने तो थे बहुत अच्छी तरीका से समझाओ, कदे पीछे पीछे कोई कड़ी सजा तो नहीं दो। ये कैसे लगता है आपको कि हम पीछे सजा देते होंगे? सर लागण को नहीं, मेरा सवाल है को जवाब दो तुम। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर मान लो कोई गलत करेगा, बार बार गलती करेगा, तो जो चीज़ होती है वो तो नियम के अनुसार तो काम होते ही हैं। लेकिन समझाइश बहुत बड़ी चीज़ है और लोगों को अच्छा लगता है। जैसे आप कितने प्यार से हमसे पूछ रहे हो, ये समझाइश का ही तो हिस्सा है। अगर आप अकड़ के पूछते तो शायद इंटरव्यू नहीं होता। बिल्कुल, और थे अकड़ की रहता तो मैं आता ही कौन था। बिल्कुल, तो अकड़ तो मुर्दे में होती है सबसे ज़्यादा। तो जो अकड़ है वो मुर्दा होने की पूरी तैयारी कर रहा है। सर काफ़ी बार यहाँ भी हुआ है कि जो पुलिस के अंदर ही बन भी थे, समझाओ, कदे कदे डांट भी दो, डांटे मना तो काम के यहाँ चालक हो, तो वो की तरीका हूँ करो अधिकारियों भी लपेटा में ले लो कदे। ना ऐसी कोई बात नहीं, जिसकी जो गरिमा होती है वो तो देनी पड़ेगी उसको। लेकिन अगर गलत है तो अधिकारी भी होगा, जैसे हम भी गलती करते हैं तो हम अधिकारी भले ही बीच के लेवल के ही है, लेकिन उसको गलती को स्वीकार करके उसको अगर पनिश हो रही है तो हम भी भरते हैं खुद हम खूब बार हमारे से गलती, रेड लाइट होती है तो जंप हो जाता है तो करते हैं हम। कर भाई तुम करना चाहिए। और कैमरा तो किसी को समझता ही नहीं है। आजकल हर चीज़ ही डिजिटल होती जा रही है, तो थोड़े दिन बाद कैमरे से आ जाएगा तो ये समस्या जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो व्यर्थ ही हो जाएंगे। सर काफी बार बताऊं कैसी हुआ है। हाँ। मैंने ईसा लोग मिली है, मन कौन था नहीं, सवाल किया को लगा को वह बोली कि पुलिस वाला बिना काम कोई मारो चालान काट रहे हैं, इनको टारगेट हुआ है, तो भी टारगेट को आज थे सबने जवाब दो। वो तो टारगेट वाला ऐसा कोई काम होता नहीं है मेरी नज़र में। तो विजय भाई ऐसा बताओ आप। हाँ जी विजय जी, देखो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अब जो कोई गलती कर रहा है उसको बार बार समझाइश करने के बाद में फिर भी गलती कर रहा है, वो खुद ही टारगेट होता है, वो आगे निकल जाएगा। भगवान यमराज का टारगेट है वो, अपना नहीं है वो। किसी भी दिन वो यमराज की नज़र है उस पर। बिल्कुल। तो सीसीटीवी ते जो सौ ज्यादा एक यहाँ हो कि भाई अब मन वीडियो बना की और सबने समझानो है, तो कब थे यह शुरुआत करी ही वीडियो बनाने वाली? ये तो 4 दिसंबर से ही करी थी हमने, ये 22 में। अभी 1-1.5 महीने पहले ही। उसका इतना अच्छा लगा लोगों को कि मतलब मिलियंस में, मैं कहता हूँ कि 64 मिलियन लोगों ने, और उसको मतलब 40 हज़ार शेयर है, कई 70,000 शेयर ऐसे हुए। तो अच्छी चीज़ समाज को भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप में अच्छाई है, दिल से आप प्योर हार्ट से कोशिश कर रहे हैं, तो दिल से बात दिल तक ही जाती है। तो हमेशा अच्छाई पे रहें। धर्म के मार्ग में सफलता देरी से मिलती है लेकिन निश्चित मिलती है, और छप्पर फाड़ के मिलती है, और उस सफलता से जानें भी बचती हैं। इस उद्देश्य से अगर आप समाज हित में काम करोगे तो समाज आपके साथ खड़ा मिलेगा, नेचुरल बात है। झलको ने भी जैसे यही किया, आम आदमी की उस नवज को टटोला, उस आम आदमी को जो इग्नोर कर दिया गया था, समाज ने उपेक्षित समझा था, उसको जाके आपने इंटरव्यू लिए, तो आप हिट हो। महिलाओं के लिए भी थे बहुत अच्छी लाइनें बोला करो, तो कुछ महिला के बारे में। महिला के लिए मैं बोल देता हूँ कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। सर थे इतना प्यारो समझाओ हो, तो यो इतनो प्यारो समझानो था ने कभी ये की सीख मिली ही कि आप समझाओ लोगों, मतलब कोई ना कोई कभी ना कभी इंसान की लाइफ में ये की चीज़ आ जाए, अपना फेस करनी पड़ जाए ही कि भाई आप ई लाइन में ई अच्छो आप इम और भी ज़्यादा अच्छो कर सका। ये सब मेरे को शादी के बाद ही हुआ है। शादी में मैंने कोशिश की मिसेज को समझाने की, बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं समझी, लेकिन उसका अगर मैं 1% भी समझाता तो जनता समझती है। तो मेरी प्रैक्टिस घर में ही हुई है। सर नहीं है को के हादसा हो भी के बाद में या था सीख मिली ही। शादीशुदा आदमी को समझते हो आप? शादीशुदा मतलब शादी के बाद शुदा होता है, जो भरतार वो होता है जो मैसेज क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लाई, फिर तू भरता रहे, तारता रहे, तो उसी 99 के चक्कर में लगा रहता आदमी। आज इतने गए उस हिसाब से आदमी ठीक हो जाता है। अब बार थे बोलन लग रहा ना, जना मैं पूछ रही हूँ कि एक बार के कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया परिवार में, बात बताओ। वो था मेरे मामा जी का लड़का, IAS का इंटरव्यू दिया था उसने, तो IAS का इंटरव्यू देने के बाद
कुछ उसका रिजल्ट आने वाला था, तो वो हरियाणा रोडवेज से उतर रहा था, तो पिछला पहिया उस पर चढ़ गया। फिर आया तो अंडर 100 उसकी रैंक थी। तो हमें लगा कि इतना लर्निड और पढ़ा लिखा बच्चा ही अगर रोड एक्सीडेंट में इतने कितने फूल और घर के दीप बुझ रहे होंगे, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए लोगों को। तो लोगों को समझा, तो हर घर में जब खुद पे बीतती है तब समझाता है आदमी, दूसरे के सीख पे तो कहना नहीं मानता आदमी, लेकिन जब बीतती है जब पता चलता है। सर जो जेब्रा लाइन हुआ है बिन काफी बार हुआ कि गाड़ी वाला बिन भी क्रॉस करके आगे खड़ा रही है, बन का बारे में कुछ वो जेब्रा को जबरा क्रॉसिंग कर लेते हैं ना, स्टॉप लाइन को नॉन स्टॉप पार कर लेते हैं, फिर वो आगे इतना आगे चले जाते हैं कि उनको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आगे नहीं बढ़े, इतना आगे नहीं बढ़े, जीवन में ही रहे, जीवन से भी आगे निकल जाते हैं। राम राम जैसे राम राम जी, मेरा गांव जैतपुर है, बुआना तहसील है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान से। और झलको राजस्थान का झुंझुनू से काफी नाता है, और जिसको झलको की और झुंझुनू की स्पेलिंग आ गई वो अंग्रेजी में महान है। झुंझुनू की स्पेलिंग बहुत आसान है सर, 11 लाइन खींचिए और उनका झुंझुनू बन जाएगा। अरे वही तो ये सर भी अड़ीन झुंझुनू का ही बैठे हैं सर, ये भी बता दो किन्ने का हो। मैं चिड़ावा का करना है गाँव ओस्टू। अच्छा ओस्टू का होते हैं। हाँ ओस्टू कहाँ जहाँ दादा सत्ता का मंदिर है है ना, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सत्ता हुआ, कभी आप जाओ तो दर्शन करके आना। सर जयपुर पहली थे खड़े ड्यूटी की थारी जयपुर से पहले दोसा थी, तो दोसा की जनता की तरीका समझाता यही तरीका तो यही था। ते जयपुर आने पहले आज ट्रैफिक के अंदर भाई नियम तो नियम रवि ही, बस तो एक अलग चीज है। बी टाइम पर की तरीका उन लोग हाँ जागरूक कितनी ही कोन्या अर्थारा आने के बाद में थाने के लगा कि कितनों फर्क आयो है। नहीं देखो, पहले भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होते थे जागरूकता के। इंदिरा जी हमारे बहुत अच्छे यहाँ बहुत मुहिम थी। श्रीपाल जी वो भी झुंझुनू की हैं, उनका भी इंटरव्यू सारा झुंझुनू वाला ही आ रहा है इन्हों। हाँ मेरा भी आज जी कर रहा है झुंझुनू में बच जाऊँ। तो एक काम करो, चलो जना झुंझुनू चलो। चलो चल पड़ेगा। ये मेरे पास आए थे तो आमिर खान जी का फ़ोन आया, तो वो किसका फ़ोन है? बोले यार आमिर खान का फ़ोन है। मैं क्या कह रहे हैं? बोले इंटरव्यू के लिए। मैं बात कर ले। फिर उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को भेजा, इनका वहाँ लाइव इंटरव्यू लिया। मेरे को भी मौका मिला इनके साथ में। बहुत अच्छे कवि भी हैं और पूरे जयपुर के ये टीआई हैं एजुकेशन के, शिक्षा से संबंधित जितने कॉलेज हैं, हॉस्टल हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कैसी भी हो, उनमें सब में जाके समझाइश करते हैं। और भगवान ने चाहा तो शायद अभी तक कितने हो गए आपके एपिसोड? सर थे दिन में मतलब कितना प्रोग्राम कर ले हो? लगभग हमारे पे 76 थाने हैं यहाँ, वो हमें 10 प्रोग्राम देते हैं, उसमें बाकायदा लेटर द्वारा उनको सूचित किया हुआ है। तो वहाँ से 10 प्रोग्राम करीब 750 करीब मेरे हाथ में होते हैं। अब मेरी इच्छा होती है मैं 10 करूँ, 5 करूँ, 20 करूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम करूँ। सर ते स्कूल में जाके छोटा बच्चा कन बड़ा बच्चा कन लड़का लड़कियां समझाओ हो तो वो की तरीका हो? बच्चों को समझाना आसान काम नहीं है, लेकिन थोड़ा ह्यूमर उसमें डालेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कि बत्तियां कहते हैं भाई 3 तरह की नहीं 5 तरह की होती है। जैसे जयपुर में 5 बत्ती चौराया है, 3 बत्ती कोई नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती, तो बच्चों के दिमाग में जलती है। तो इसका इतना खुश तो होते हैं। तो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, लगभग 142 इंटरव्यू हो चुके हैं मेरे बड़े बड़े चैनलों पे, एफएमओ पे। झलको जैसा नहीं है कोई भी, आज तक मजा नहीं आया जितना झलको। सर थे कवि बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी अच्छी लाइन ही बस सुना दो। देखो बहुत अच्छी बात यह है कि मस्ती जिंदा रहनी चाहिए, कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। और मस्ती इसलिए भी काम भी करो तो मस्ती से करो, रो रो के करोगे तब भी करना पड़ेगा। रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, जाना तो पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो जब भी मैं काम करता हूं तो मैं अकेला काम नहीं कर पाता इतना। मेरी जो टीम है, पीछे प्रेम भाई है, इनको 22 से 25 साल का अनुभव है ट्रैफिक में। आप इनकी पूरी बात सुनोगे, इनके अनुभवों से एक का भी लाभ लिया तो आप, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। जयवीर भाई है, ये भी झुंझुनू के ही हैं। तो ये शानदार लोग हैं, इनके पास वो शिक्षा की आधुनिक टेक्निक्स हैं और बनाने के तरीके हैं। ये साइनेज वगैरह के मास्टर हैं, रोड पे समझाए इसके तरीके जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी देते हैं। इन्होंने जाने कितने ऐसे नायाब जगह हमें लेके गए हैं
और इतने लोगों से मिलाया और समझाया कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ भी बतानी होती है। तो मैं तो क्या है कि सीखने की कोशिश में हूँ। ये लोग प्रांगत हैं, इनका आप ज़रूर लें और इनसे समझें कि किस तरह से ट्रैफिक रनिंग हो रहा है और आगे भी कैसे होता रहेगा। तो भाई प्रेम से हम पूछवाओ आप दो। बिल्कुल सर, जाता जाता आपने दर्शकों के लिए जाते दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तरक्की भी मिल जाए तो इजी गोइंग रहना चाहिए, जैसे झलको रहता है, आप रहती हैं कि ज़माना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो ज़रूर है, कुछ हुआ तो ज़रूर है। तो सफलता शोर मचा देगी। इतनी खामोशी से मेहनत जब आप करेंगे और लगातार करेंगे तो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का ही ये उत्तर होता है। जैसे झलको भी आगे आया होगा तो यूं ही थोड़ी आया होगा, एक चैनल बनाया होगा, 2 बनाया होगा, और फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू के बाद आप आज इतने सक्षम हो गई कि इतनी एक बिटिया जब इतने अच्छे तरीके से पूछती है सवाल और वो हर सवाल में उलझा कर रख देती है और नीचे से निचोड़ निकाल लेती है, तो ये बात होनी चाहिए। आज डर गया दो पुलिस वालों देख के डर गई, नहीं तो आज मन डर लाग रखी, खिंचाई मैं करो खिंचाई इनके इंटरव्यू देखना आप, बहुत गहरे क्वेश्चन करती है। आज मन डर लाग रही कि भाई अरे नहीं, इन्होंने जब वो उसकी बात की थी ना मूंगफली की, तो मैं समझ गया तो गहराई की क्वेश्चन करती है। पर ये मैं इनको बताऊं कि जमीन से जुड़े कोई भी मेरे से ज्यादा नहीं है, चाहे झलको चैनल आप भी नहीं है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी दादी का नाम मूली देवी है। मूली देवी। थैंक यू वेरी मच। बस तू आगे क्यों मेरी मूली क्यों खोद रहा है, तू मेरा आदमी हो गया, मैं तेरी बढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैंने यहाँ डर लग रहा है कि भाई 3-3 नहीं, डरने की बात नहीं, पुलिस डराने के लिए, उस समस्याओं के हराने के लिए है। हम आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय वाले नियम पे चलने वाले लोग हैं। और तो मैं तो न्यू ही बोलना चाहूँ कि जितनी भी जनता देख रही है, मैंने एक ट्रैफिक का अगर नियम का, हाँ ट्रैफिक का नियम के साथ साथ में मन थोड़ा समझाओ कि बाकी भी समझ पाओगी तरीका माने रहना चाहिए, गाड़ियाँ चलानी चाहिए। देखो मैडम, ऐसा है कि हमारे हर पॉइंट तिराहे चौराहे के ऊपर जाब्ता लगा हुआ है ना, और लाइट लगी हुई है, तो स्टॉप लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, रेड लाइट होगी तो उनको रुकना चाहिए। बिल्कुल। वो क्या करते हैं कि जैसे बाहर विदेश में क्या होता है, स्टॉप लाइन होगी, सॉरी रेड लाइट होगी तो स्टॉप लाइन के पीछे गाड़ियाँ रुक जाती हैं। पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं उनके लिए वो जेब्रा क्रॉसिंग जिसको क्रॉस करते हैं, और अपने यहाँ उसके बीच में लाके खड़ी कर देगा उसको, हाँ झट देनी सी। मैं भाई ये क्या कर रहा है, तो क्या बोलेगा आगे चल, वर्दी में तो नहीं, सिविल में जैसे होता है ना, बोले आगे चल तेरा रास्ता ना। तो कितना भी समझाओ लेकिन धीरे धीरे जनता में जागरूकता आ रही है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जब भी आप घर से चलें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। 2 व्हीलर पे हो हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर में हो तो सीट बेल्ट लगाएं। और अब तो भाई ये भी नियम आ गया कि पिछली सीट के ऊपर बैठी मैं भी सीट बेल्ट लगाऊंगा। बिल्कुल मैडम, अभी एक हादसा हुआ था, जो पीछे की सीट पर बैठे थे और आगे वालों ने ब्रेक लगाया, उन्होंने सीट बेल्ट लगा नहीं रखा था। आगे वाले को वो गुब्बारे जो होते हैं दोनों वो निकल गए, वो बच गए, पीछे वाले आगे गर्दन लगी तो वहीं वो खत्म होगा। हाँ वहीं खत्म हो गए वो। ये है। बाकी आप अपने बच्चों को जब तक उनका लाइसेंस नहीं बनता है तो उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना दें। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मालवीय नगर में एक बच्चे ने घर से चाबी ला के गाड़ी स्टार्ट करी, अब थोड़ी बहुत जानता था, अब वो उसने क्लच दबाया तो गाड़ी 2-4 के टक्कर मारते हुए एक बुजुर्ग था उसका पाँव के ऊपर चढ़ गया, कुछ लोग टांग टूट गई उसकी। तो उस पर उसके पिताजी पे दोनों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मेरी यही आपसे निवेदन है कि आप तभी उनको दें जब उनका लाइसेंस बन जाए, उससे पहले आप उनको गाड़ी ना दें। एक बाइक चलावे तो भी कर लिए बिन के चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखो बाइक आप कहीं जा रहे हो, घर से बाइक उठाई आपने स्टार्ट की, सबसे पहले आप हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने के बाद में हेलमेट भी कौन सा लगाओ वो बताओ। हेलमेट ISI स्टैंडर्ड का लगाओ। और आपने ये जैसे भी पिकअप मेरा ये हेलमेट है, ये इसको मैंने ऐसे लगा लिया, इसकी जो स्ट्रिप होती है ना बांधने वाली वो नहीं बांधी तो आप कैसा भी हेलमेट ले लो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिप लगाने के बाद में आपका ये निकलेगा नहीं। और ये काफ़ी उदाहरण देखे हमने यहाँ एक्सीडेंट होते हुए कि जिसने स्ट्रिप लगा रखी है उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, और जिसने नहीं लगा रखा उसका हेलमेट जाके साइड में गिर गया और उसके सर में चोट लगी, तुरंत फोर्टिज में उनको लेके गए। तो सबसे पहले हेलमेट लगाएं और स्ट्रिप लगाएं, उसके बाद में चलते हुए गाड़ी में इसमें लाइसेंस वगैरह ये चीज़ों को भी ध्यान रखना। हाँ ये भी रखना चाहिए। मोबाइल पे कभी बात ना करें। बड़ी वाली मोटरसाइकिलें होती है अभी बुलेट इनफील्ड वगैरह, उसमें अचानक वो उसके सडन प्रेशर रिलीज करते हैं जो पटाखे की आवाज़ आती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है प्लीज़ ऐसा ना करें। आपके परिवार में भी बच्चे हैं, आप स्कूल कॉलेज के सामने लड़कियों के सामने से निकलते और अचानक वो बर्थडे देने से करते हो, कितना बुरा लगता है। हम ऐसी गाड़ियों की खूब कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो गलियों बलियों में निकल के चले जाती हैं।
और जैसे आपको कहीं मिले तो इसके नंबर मेरे को कि ये मोटरसाइकिल है, इसने यहाँ आवाज़ की है, उसकी फ़ोटो खींच के भेजना मेरे को। अच्छा मैं के हाँ भाई अब देख लियो, मैं भी वो काम स्टार्ट करने वाली हूँ सर। बोलने लग रही कि भाई कोई भी हो, चाहे छोरी हो चाहे छोरा बन निकली तो बड्डे दिन इसी करवा पता भी हूँ के मिला है। हाँ वही तो बात है ना भाई एक वीडियो वायरल भी हुई हो ना कि तू जनता सोन लाग रही है, भरई धरई कराने लाग रहे है। अब ये प्रेशर और उनका, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रेशर और उनका वीडियो भेजा था, तो उसमें क्या है कि जैसे अपन स्टॉप लाइन पे आके रेड लाइट पे खड़े हो गए, मतलब वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी थोड़ी सी की गाड़ी आगे होगी पीछे से हॉर्न इतना करते। भाई आगे वाला समझदार है, जैसे ही ग्रीन लाइट होगी निकलेगा, आपको राइट जाना आप राइट निकलो, सीधे वाला को सीधे जाने दो, लेकिन बेवजह प्रेशर हॉर्न यूज़ करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग ना करें। मैडम विदेश में क्या होता है कि मैं कई कंट्रियों में गया हूँ, तो वहाँ के जो ट्रैफिक है, वहाँ चौराहे के ऊपर आपको ट्रैफिक के जवान नहीं मिलेंगे, वहाँ कैमरा सिस्टम है, वहाँ लगे हुए हैं। कोई रास्ते के अंदर मान लो किसी कारणवश किसी का एक्सीडेंट होता है दो गाड़ियों में, तो वो आपस में झगड़ेंगे नहीं, गाड़ी साइड में करेंगे और दोनों उतर के अपनी अपनी गाड़ियों को देखेंगे, तो देख कर साइड में जाके खड़े हो जाएंगे। यदि उन्होंने आपस में हाथापाई कर ली तो उनको ना तो क्लेम मिलेगा और उन पे मुकदमा दर्ज हो होता है। अपने यहाँ क्या है कि थोड़ी सी बाइक लग गई या थोड़ा सा टच हो गया, गाड़ी घोड़े लग जाता है, पीछे वाला आएगा कमजोर से, जिसने गलती करी है वो ज्यादा करेगा, ये वो तुरंत आकर उसका गेट खोलेगा, बाहर निकल बहुत ही बड़ा अफसर आया बहुत हुआ है। तो इससे आपको भी नुकसान है और इससे कोई फायदा नहीं है। मान लो आपस में आप दोनों झगड़ पड़े, एक दूसरे के लग गई, तो आप के ऊपर और ज्यादा मुकदमा हो जाएगा। भाई झुंझुनू का बहुत सारा आज इकट्ठा हो गई। राम राम जी। राम राम जी, राम ये राम। भी थोड़ा सा थारे बारे में हाँ, बता दो। झुंझुनू में मेरा बुहाना तहसील में जयसिंहपुरा गांव है और 25 साल है जयपुर में रहते हुए, और यही मकान बना लिए। चालान चुलन कितना काट दे दिन में? चालान तो कोई गलती करता है तो चालान भी कटते हैं और समझाने वाले जगह समझाए भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किस्सों को लगे बाद झलकों के साथ में जुड़ के, क्योंकि इतना दिन थे फोन पे देखे करता। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोच रहा था कि यार वो खुशबू को नहीं आई है, वो खुशबू झुंझुनू में फैल रही है, जयपुर में भी आई खुशबू फैलाई थोड़ी। जैसे रास्ते में अगर कोई मिल भी जाता है, मिलने वाला दोस्त मिल जाता है तो मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देख करके रामा श्यामा करते हैं। तो हमें जैसे रास्ते में दोस्त मिल जाता है तो मुस्कुरा देना चाहिए, और दुपहिया वाहन चालकों से निवेदन है कि हेलमेट लगा करके वाहन चला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह, धन्यवाद। वीडियो के माध्यम से देखे है कि भाई आज प्रवीण जी सर हा जो ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर एडिन विजय जी सर स्टार देखी था, पता ही लग जाए बताने की इतनी जरूरी को नहीं, और झुंझुनू का इकट्ठा होगा। और सर हरियाणा के अंदर भी रेड़ा ही, राजस्थान के अंदर भी तो बन की बहुत ही बढ़िया लगे प्रवीण जी सर मिलके। और थे वीडियो के माध्यम काफ़ी शॉर्ट वीडियो में भी देखो थे, बड़ा वीडियो भी देखो, काफ़ी इंटरव्यू भी बनकर देखा होगा। तो सोचा कि भाई क्यों ना झलको राजस्थान के अंदर भी बानर लेके आवा और अपनी जनता है बिन थोड़ी सी हंसावा, थोड़ा सा मोटिवेट करी। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।